हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली और आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एमएस वर्ड में टेबल को बनाना सीखेंगे। एमएस वर्ड में टेबल बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उन सभी मेथड्स को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है और सभी मेथड्स को यूज करते हुए हम एमएस वर्ड में टेबल को बनाएंगे। याद रखिए, टेबल जो है ये एमएस वर्ड का एक बुनियादी बेसिक फीचर है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना होती हैं उनको सीखना, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना एमएस वर्ड के अंदर बेसिक्स चीज़ें हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि एमएस वर्ड में टेबल बनाने का प्रॉपर मेथड आपको आ सके। जहां पर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से आपने टेबल को जनरेट करना है आप वैसे टेबल जनरेट ताकि कर सकें। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है, चले जाना है इंसर्ट वाले टैब में। यहाँ पर आपको टेबल्स के नाम से एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा ऐड अ टेबल वाला आइकन। इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी जिसमें सबसे ऊपर इंसर्ट टेबल है। उसके बाद कुछ इस तरह से बॉक्सेस बने हुए हैं जिसको सेल्स भी कहा जाता है। नीचे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस फर्स्ट ऑप्शन को। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट इस तरह से बॉक्स वाली लाइन है ये काउंट बता रहा है कॉलम्स का, जबकि आप इसी एरो को जब नीचे डाउनवर्ड ड्रैग करते जाएंगे तो ये काउंट बताएगा नंबर ऑफ रोज का। बाय डिफॉल्ट इन सेल्स की मदद से एमएस वर्ड के अंदर हम 10 कॉलम्स और मैक्सिमम 8 रोज को लेके आ सकते हैं। इस फीचर को फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सेल्स की मदद से, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 3 बाय 3 का टेबल बनाना है तो मैं यहाँ से जाके 3 कॉलम्स और इसी तरह से डाउनवर्ड 3 रोज के ऊपर जाके इस तरह से क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह से एक टेबल यहाँ पर बनकर आ जाएगा जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज हैं। अगर मुझे इसको डिलीट करना है इस प्लस वाले बटन को जाके मैं क्लिक करूंगा, ये पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस डेल का बटन तो ये टेबल डिलीट हो जाएगा। फिर से चलते हैं इंसर्ट वाले टेबल में। अगर मुझे एक टेबल बनाना है जो कि 15 बाय 15 का है तो मैं इन सेल्स की मदद से उसको नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं मैक्सिमम 10 बाय 8 का बना सकता हूँ जिसमें 10 कॉलम्स होंगे और 8 रोज होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमने सेकंड ऑप्शन को जाके सेट करना है जिसका नाम है इंसर्ट टेबल। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक इंसर्ट टेबल के नाम से डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा जिसमें टेबल साइज के नाम से फर्स्ट जो है हमारे पास उसका पेन है। नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमसे पूछ रहा है आपको कितने कॉलम चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे 15 कॉलम चाहिए। नंबर ऑफ रोज आपको रोज कितनी चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुझे 10 रोज चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है ऑटो फिट बिहेवियर के नाम से। फर्स्ट वाला है फिक्स्ड कॉलम विथ, सेकंड नंबर पर ऑटो फिट टू कंटेंट्स, थर्ड नंबर पर ऑटो फिट टू विंडो। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विथ, इसका मतलब ये है कि जो टेबल बनेगा, जो टेबल जनरेट होगा उसके अंदर सभी कॉलम्स और सभी रोज के जो सेल्स होंगे उनकी जो साइज है, जो उनकी विथ है, हाइट है, वो सबकी बराबर होगी। तो इसको हमने चेक करना है और ओके को प्रेस करना है। तो ये देखिए मेरे पास 15 रोज और 15 कॉलम वाला एक टेबल जनरेट हो गया जिसमें सभी सेल्स का जो साइज है वो सेम है, फिक्स्ड है। अब हम ट्राई करते हैं सेकंड ऑप्शन को। उसके लिए मैं फर्स्ट वन को क्या कर देता हूँ, डिलीट प्लस वाले साइन को मैंने क्लिक किया, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्लस डेल का बटन तो ये टेबल डिलीट हो गया। चलेंगे इंसर्ट में, यहाँ से टेबल्स में, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास है इंसर्ट टेबल। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं। फिर से हम यहाँ पर ऑप्शन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हम सेकंड को करते हैं जी ऑटो फिट टू कंटेंट। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15 कॉलम वाला चाहिए जबकि उसकी रोज होनी चाहिए 15 या 10, चले 10 लिख लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन सेट करते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका मतलब ये है जैसे जैसे कोई कंटेंट हम उस सेल में लिखते जाएंगे जो कि टेबल का सेल है तो उस सेल का साइज उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा। इसको मैंने सेट किया, प्रेस करता हूँ ओके। तो ये देखिए एक बिल्कुल छोटा सा टेबल हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो गया जिसका साइज सेल्स का बहुत छोटा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, टैब को प्रेस किया, नेक्स्ट सेल में चले गए, यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम। उसके बाद फिर से टैब को प्रेस किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फादर्स नेम। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे उस सेल की, उस रोज की, उस कॉलम की हाइट और विड्थ उसके अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट होती जा रही है। इस टेबल को फिर से डिलीट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस डेल को प्रेस किया, ये टेबल डिलीट हो गया। चले गए इंसर्ट में, अब फिर से टेबल में चले जाते हैं।
फिर से गए इंसर्ट टेबल में तो डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ। अब हमने थर्ड ऑप्शन को चेक करना है, ऑटो फिट टू विंडो। विंडो का मतलब ये है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है इस पूरे डॉक्यूमेंट पर वो फिट आएगा। फिट आएगा उसके मार्जिन्स की सेटिंग्स के अकॉर्डिंग, रूलर के मुताबिक। वो किस तरह से, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुझे नंबर ऑफ कॉलम 3 चाहिए, जबकि नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए 2। उसके बाद में ऑटो फिट पे क्लिक करता हूँ और प्रेस कर देता हूँ ओके, ऑटो फिट टू विंडो। ठीक हो गया जी, थर्ड ऑप्शन है। ओके को प्रेस किया तो ये देखिए ये टेबल कुछ इस तरह से हमारे पास आया। अगर आप देखें तो यहाँ से मेरा ये जो मार्जिन है, टॉप मार्जिन वो यहाँ पर है, और यहाँ से ऊपर वाली साइड पर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक बार लगी हुई है, जो रूलर लगा हुआ है, उसमें ये साइड में मेरे मार्जिन हैं। इन्हीं मार्जिन के अकॉर्डिंग हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल फिट आ चुका है। इस ऑप्शन को हम डॉक्यूमेंट में टेबल को फिट करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या करते हैं जी, इसको भी हम डेल कर लेते हैं शिफ्ट प्लस डेल की मदद से, और ये टेबल भी डिलीट हो गया। चले गए इंसर्ट में, फिर से टेबल में। अब हम आते हैं थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब ये है कि हम खुद से किसी भी टेबल को, उसके सेल्स को, उसकी रोज को अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक पेंसिल जो है वो मुझे मिलेगी। इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया, ये देखिए यहाँ पर मुझे 3 कॉलम चाहिए तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद इस तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ की, 3 कॉलम हो गए। मुझे 3 ही रोज चाहिए तो मैं यहाँ से फर्स्ट रो को इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से थर्ड रो को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स वाला एक टेबल जनरेट हो गया। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है इसमें यहाँ पर मैं इसके कुछ जो है वो फर्दर इसको मैं डिवाइड कर लूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ इस तरह से मैंने इसको बना लिया। यहाँ से जाके इस तरह से, मीन्स टू से जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ करवा लिया इस पेंसिल की मदद से। पेंसिल की मदद से टेबल को ड्रॉ करवाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो इसको ड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आप इस टेबल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे या सेल में कहीं पर भी आपका कर्सर होगा, ऊपर आपको एक लेआउट के नाम से टैब मिलेगा मेन्यू बार में। यहाँ पर ड्रॉ वाला ऑप्शन है, आप जाके फिर से इसके ऊपर क्लिक करें तो वो जो पेंसिल है वो गायब हो जाएगी। फिर से ड्रॉ करना चाहते हैं, इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए तो फिर से आपको वो जो पेंसिल है वो मिल जाएगी और आप फर्दर इसको ड्रॉ करवा सकते हैं कुछ इस तरह से अपनी मर्जी से कोई भी टेबल जो आप बनाना चाहते हो। तो इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। मैं प्लस वाले साइन पर गया, इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और शॉर्टकट की प्रेस की शिफ्ट प्लस डिलीट, तो ये जो पूरे का पूरा टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। अब हम फिर से चले जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से टेबल में जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है, ये डिसेबल है। इसकी वजह ये है कि हम अगर खुद से कुछ लिखा हुआ हमारे पास टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में, तो इस फीचर की मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सीरियल, उसके बाद मैंने टैब को प्रेस किया, यहाँ पर लिखता हूँ नेम, उसके बाद टैब को प्रेस किया, फिर से मैं लिख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक हो गया। अब मैं एंटर को प्रेस करता हूँ। सीरियल नंबर 1, टैब को प्रेस किया, नेम है जी माजिद, उसके बाद हमने टैब को प्रेस किया, डेट ऑफ बर्थ है जी 1993। अब हमने क्या करना है, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, चले जाना है इंसर्ट में, टेबल में गए तो ये देखिए वो जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर एनेबल मिल रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। वो यहाँ से हमसे पूछेगा कि सेपरेट टेक्स्ट एट पैराग्राफ, कॉमास, टैब्स, अदर। तो क्योंकि हमारा टेक्स्ट सेपरेट हो रहा है टैब्स की मदद से, तो हम यहाँ पर ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक टेबल जो है वो हमारे पास बन चुका है। किसी भी टेक्स्ट को हम टेबल में इस फीचर को यूज करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ से हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्प्रेडशीट का एक टेबल शो हो जाता है। अगर आप देखें तो जैसे ही ये हमारे पास शो हुआ, ऊपर जितने भी ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं जो रिबन में होते हैं, मेन्यू में होते हैं, जैसे यहाँ पर फार्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू है, ये सभी के सभी एक्सेल के हमें शो हो रहे हैं। हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं जब हमें एमएस एक्सेल से कोई डाटा लेकर आना होता है एमएस वर्ड के अंदर, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम इनको इस ऑप्शन को यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो टेबल है ये सभी काम, सभी फार्मूलाज, सभी जो हैं हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो एमएस एक्सेल के ही परफॉर्म होंगे इस विंडो के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 23, नीचे लिख लेता हूँ 24, इसी तरह से 25
और यहाँ पर जाके इसका मैं सम करता हूँ तो सेम वही फार्मूलाज हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इज इक्वल टू लिखा और उसके बाद हमने सम लिखा, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इसकी हमने रेंजेस बता दी, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस किया एंटर, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर सम मुझे मिल चुका है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको डेल कर देंगे और जब ये हमारे पास टेबल बन जाए तो हमने बिल्कुल साइड पर एक क्लिक करना है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास ये जो टेबल है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने इसके अंदर कोई चीज़ एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो इसके ऊपर जाके 2 टाइम क्लिक करेंगे तो फिर से वही एक्सेल वाली विंडोज़ में हमें वो शो होना शुरू हो जाएगा और हम यहाँ पर जाके कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे जैसे हम एक्सेल में टेबल्स के अंदर जाके लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं। फिर से हमने चले जाना है इंसर्ट में, उसके बाद हमने टेबल्स में जाना है और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्विक टेबल के नाम से। क्विक टेबल में हमारे पास टेबल्स में बने हुए कुछ कैलेंडर्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, इनको हम हमारे एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, इसके ऊपर जाके मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए टेबल की फॉर्म में कोई कैलेंडर बना हुआ है। आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, मजीद इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट ऑप्शन। ये वो सभी ऑप्शंस थे, वो सभी मेथड्स थे जो मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। इस बात को आपने याद रखना है, जब भी आपके पास एमएस वर्ड में आपको टेबल बनाएंगे तो इसके ऊपर कहीं पर भी कर्सर लेके जाएंगे तो आपको 2 मेन्यू बार में ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक टेबल डिजाइन के नाम से, दूसरे नंबर पर टेबल लेआउट के नाम से। टेबल डिजाइन में हम टेबल के डिजाइनिंग के जितने भी फीचर्स हैं वो सभी के सभी हमें यहाँ पर मिलते हैं, जबकि टेबल के लेआउट में उसके लेआउट के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट फीचर्स उसके मिलते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।